पिछले कुछ 30 दिनों से मैंने अपनी लाइफ में एक नया एडिशन किया है। खाना खाने से जस्ट पहले कुछ मिनट्स के लिए ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना। ये प्रैक्टिस एक ऐसी प्रैक्टिस है जिसको दूर से देखने से लगता है कि यार इसको लाइफ में ऐड करके क्या ही हो जाएगा, लेकिन फिर भी कई सारे लोग ऐसे हैं जो रोज रोज हर रोज खाना खाने से पहले इस प्रैक्टिस को करते हैं और बाकियों को भी रेकमेंड करते हैं। तो क्योंकि किसी भी चीज को दूर से देखने से आपको कुछ खास पता नहीं चलता लाइफ में, और उसको जानने के लिए, उसको समझने के लिए, उसको ट्राई करना और उसको एक्सपीरियंस करना बहुत 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 ज़रूरी है। और इसीलिए इस बार मैंने ठान लिया था कि यार 1 महीने के लिए तो मुझे ये छोटी सी दिखने वाली ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस ट्राई करके देखनी ही है, और मुझे ये जानना है कि ये प्रैक्टिस मेरी लाइफ और मेरे अंदर कितना चेंज ला सकती है। मतलब कितना चेंज हो जाएगा, मतलब क्या ही हो जाएगा, क्या हो जाएगा। कुछ ही महीनों पहले मैंने हर दिन एक ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखने का चैलेंज लिया था, और उसी चैलेंज की वजह से मेरी लाइफ में ग्रैटिट्यूड की एंट्री हुई थी। उस 30 दिन के एक्सपीरियंस से मैंने ये जान लिया था कि ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस बस यूं ही टाइम पास नहीं होती है, ये सच में आपको अंदर से बदल सकती है। और इसीलिए मुझे लगा कि यार मुझे इस ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस को अपनी रोज़मर्रा की लाइफ में डालना है, ताकि ग्रैटिट्यूड करने के लिए मुझे कुछ अलग से एक्टिविटी ना करनी पड़े, बल्कि रोज़ के कामों में ही वो कहीं ऐड हो जाए। और खाना खाने से बड़ा रोज़मर्रा का काम क्या ही हो सकता है। इस प्रैक्टिस में शुरू में सबसे बड़ी मुश्किल यही थी कि आपको याद रखना है कि खाना खाने से पहले थमना है थोड़ी देर। पर कई बार शुरुआत में मैं भूल जाती थी, सीधा खाना लिया, प्लेट आगे रखी, चबाने लगे खचर खचर, और फिर मुझे थोड़ी देर बाद याद आता था कि अरे यार प्रैक्टिस तो की ही नहीं। लेकिन फिर मैं क्या करती थी, दोबारा से खुद को याद दिला के नेक्स्ट डे अपनी प्रैक्टिस चालू कर देती थी। और ये बहुत नॉर्मल सी बात है कि किसी भी नई चीज़ को, नई प्रैक्टिस को अपनी लाइफ में अगर ऐड करोगे तो शुरू में एफर्ट लगता ही है, याद नहीं रहता, आसान नहीं होता। बट अगर 1-2 बार भूल भी जाओ, उसके बाद दोबारा स्टार्ट कर लो, आज नहीं तो कल आप वो प्रैक्टिस ऐड कर ही लोगे। ये ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस एकदम सिंपल है। इसमें बस खाना खाने से जस्ट पहले आंखें बंद करके, हाथ जोड़ के उन सभी को थैंक यू बोलना है जिनकी वजह से ये खाना हमारी प्लेट्स तक पहुंचा है। वो किसान जिसने इतने समय उस पेड़ की देखभाल की, वो दुकानदार जिसने इतनी मेहनत करके हम तक वो सब्जियां पहुंचाई, हमारे घर के वो सदस्य जिन्होंने उसको इतने प्यार से बनाया, और फिर सबसे ऊपर वो लाइफ, वो फ्रूट्स, वो सब्जियां जो खुद मिटकर हमें लाइफ देती हैं। इस प्रैक्टिस को करने के 1-2 बार में ही मुझे अपने खाने के तरीके में काफ़ी चेंज दिखा। मतलब जब मैं आंखें बंद करके हाथ जोड़ के रहती थी, उसके बाद जब मैं आंखें खोलती थी तो एक तो मूड एकदम शांत हो जाता था, मन अच्छा सा हो जाता था, एकदम प्यारा सा। और उसके बाद एक जो अवेयरनेस होती थी प्रेजेंट मोमेंट में रहने की, वो बढ़ जाती थी। और उसी वजह से एक एक निवाला, मतलब आराम से, ध्यान से अंदर जाता था। इसकी वजह से एक तो मुझे खाने का टेस्ट ज़्यादा अच्छे से आता था, एक एक चीज़ का, चाहे सिंपल सी चीज़ हो, कोई फ्रूट हो, कोई सिंपल सा ग्रेन हो, उसका टेस्ट ज़्यादा अच्छे से आता था। और दूसरी चीज़, मैं चबा चबा के आराम से खाना खाती थी। इसमें मैंने एक चीज़ ये भी नोटिस की कि मेरा पेट जल्दी भर जाता था, क्योंकि मेरा ध्यान खाने पे होता था और मैं आराम आराम से चबा के खा रही होती थी। मैं नोटिस कर पाती थी कि अब पेट भर चुका है। सबसे बड़ी मुश्किल इन दिनों में तब होती थी जब बहुत ज़ोरों से भूख लगी होती थी। तब ऐसा लगता था यार क्या प्रैक्टिस, क्या वो, मुझे तो बस खाना है, मैं 1 सेकंड नहीं रुक सकती। लेकिन उसके बाद एक बहुत मज़ेदार बात होती थी। जैसे मैं 2 मिनट खुद को बिठा के हाथ जोड़ के मन से थैंक यू करती थी, उसके बाद मन इतना शांत हो जाता था कि ऐसा लगता था अभी तो 5 मिनट और रुक सकती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम कंट्रोल में है सब। और तब ऐसा लगता था कि यार ये मोमेंट है जब मैंने अपने माइंड को कंट्रोल किया, मैंने डिसाइड किया कि मुझे क्या करना है, ना कि मेरे दिमाग ने। और जब मैं कर पाती थी तब ऐसा लगता था कि यार 2 मिनट में हम खुद को कितना चेंज कर सकते हैं, खुद को कितना साध सकते हैं, कितना कंट्रोल में ला सकते हैं सिर्फ 2 मिनट में। तो जैसे जैसे मैं इस प्रैक्टिस को करती जा रही थी, सबसे अच्छी बात जो इस चैलेंज की मुझे लगती थी वो ये थी कि प्रैक्टिस के बाद आँख खुलते ही सब खाना एक जैसा लगता था।
चाहे वो मेरी कोई पसंदीदा चीज़ बनी हो या कोई सैलेड हो, सब अच्छा ही लगता था और ऐसा लगता था कि ये प्लेट में लाइफ है जो मुझे एनर्जी देगी, लाइफ देगी, बस। इस प्रैक्टिस को करने के बाद मेरा खाने को देखने का नज़रिया ही बदल जाता था। मतलब मैं खाने को लालच भरी नज़रों से कम और ग्रेटफुलनेस वाली फीलिंग से ज़्यादा देखती थी। जब खाना सामने होता था तो ऐसा लगता था कि यार सब अच्छा ही तो है, इतना कुछ मिल रहा है, वही कितनी बड़ी बात है। कुछ दिन ऐसे भी होते थे जब मैं फटाफट से खाने के चक्कर में, या अगर मैं कहीं बाहर हूँ, मुझे ज़्यादा देर ऐसे बैठना ऑकवर्ड लग रहा है, तब मैं फटाफट से थैंक यू करके खाने लग जाती थी। बट मैंने देखा कि तब इस प्रैक्टिस का खास असर पता नहीं चलता था। जब भी मेरे थैंक यू करने में कोई कमी होती थी तब ये प्रैक्टिस ऐवी लगती थी और इसका फ़ायदा आगे खाते हुए भी नहीं दिखता था। लेकिन जब भी मैं बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के पूरे मन से ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करके खाती थी, मेरा खाने का एक्सपीरियंस बहुत ही ब्यूटीफुल होता था। इवन कभी कभी तो आंखों में आंसू भी आ जाते थे कि कितने प्लांट्स, कितनी लाइफ बस मेरी लाइफ को बनाने में लगे हैं। खाना एंजॉय करते करते मुझे ये भी लगता था कि यार खाना हमारी लाइफ में कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो हमें एनर्जी देता है, लाइफ देता है और उसकी वजह से ही हम लाइफ में और चीज़ें कर पाते हैं। लेकिन फिर भी हम उसको अच्छे से इंजॉय नहीं करते। हम सारे बाहर के काम, अपनी नौकरी चाकरी सब खाने के लिए करते हैं, लेकिन उसी खाने को हम अच्छे से कभी भी इंजॉय नहीं करते। एक अनार का दाना कितना खट्टा, कितना मीठा और रसीला होता है, ये तो हमें कभी पता ही नहीं चलता। हम बस खाने की प्लेट सामने लेके कुछ सोचते रहते हैं, दुनिया जहान की बातें बनाते रहते हैं, कुछ देखते रहते हैं, सब कुछ करते हैं, बस खाना एंजॉय नहीं करते। तो अपने 1 महीने के इस एक्सपीरियंस से मेरे सिर्फ खाने में ही बदलाव नहीं आया, बल्कि खुद को और अपनी लाइफ को देखने में भी मेरा नज़रिया दिन प्रतिदिन बदलता रहता था। जब भी कोई प्रॉब्लम आती थी, कोई मुसीबत आती थी, कोई बात खटकती थी, मैं खुद को यही समझाती थी कि यार खाने को है, पीने को है, रहने को है। जब इतना कुछ भर के है तो एक आधी प्रॉब्लम से डील करना कौन सी बड़ी बात है। मैंने ये भी नोटिस किया कि जब मैं ज़्यादा से ज़्यादा ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करती हूँ, मेरे आसपास की चीज़ें भी ठीक होने लगती हैं और सब कुछ ब्यूटीफुल होने लगता है, अच्छे ब्यूटीफुल मोमेंट्स आने लगते हैं लाइफ में। शायद उसका रीज़न यही है कि मेरा चीज़ों को देखने का नज़रिया ही बदल जाता है, तो मैं किसी भी चीज़ को प्रॉब्लम बनाती ही नहीं हूँ। और सिंपल सी बात तो ये है कि जैसा मेरा नज़रिया होगा वैसी तो दिखेगी मुझे अपनी लाइफ। तो अगर आप भी चाहते हो कि आपकी लाइफ में भी ब्यूटीफुल एक्सपीरियंसेस आएँ, आप चीज़ों को ज़्यादा बेटर तरीके से देखो, एक फ्रेश पर्सपेक्टिव से देखो, आपके आसपास क्या चीज़ें हैं उनकी इम्पोर्टेंस समझो और उनसे कुछ अच्छा करने की कोशिश करो, तो आपको अपनी लाइफ में ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस ऐड करनी ही होगी। और अगर आपको ये जानना है कि ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस काम करती भी है या नहीं, तो आपको मेरी ही तरह 30 दिन का चैलेंज लेना चाहिए और ट्राई करके देखना चाहिए कि ये प्रैक्टिस आपके लिए है या नहीं। बाकी जाने से पहले ऐसे ही भग नहीं जाना है, यहाँ भी थोड़ा ग्रैटिट्यूड दिखाना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और आपको लगा हो कि आपको इससे कुछ भी आपकी लाइफ में ऐड हुआ, तो प्लीज़ मेरे खाते में भी सब्सक्राइबर्स ऐड कर दो। इस चैनल को सब्सक्राइब करके और घंटी दबाना बिल्कुल मत भूलो।